लक्ष्मी, मैं कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं काशी जा रही हूँ। क्यों? क्यों क्यों जा रही हो? ताकि गंगा मैया की गोद में मैं लीन हो जाऊं। शायद इससे आपके पापों का प्रायश्चित हो जाए। नहीं, डूब के तो मुझे मर जाना चाहिए, मगर मैं दुनिया के किसी भी पानी में डूबने के लायक नहीं। इतना पापी हूँ कि हमेशा जवान बनने रहने के चक्कर में ये बचपना करता रहता है। अब नहीं करूंगा, वादा करता हूँ। एक बार माफ कर तो फिर कभी नहीं करूंगा, कसम से। बस मेरी कसम? तुम्हारी कसम खाता हूँ। नहीं करेंगे ना? नहीं करूंगा। अच्छा चल, घर चल। चले? मुंह में तुम तो डाला, मुझे दो। लो लीजिए। ये बैग में कपड़ों के साथ फर्नीचर भी ले जा रही थी क्या? नहीं, ऐसी मजाक कर रहे थे मैंने। चल। लीजिए इंस्पेक्टर साहब, आपका नाश्ता और अखबार। अरे हर रोज यही नाश्ता करते करते बोर हो गया, कोई नया नाश्ता पेश करो यार। ऐसा नाश्ता कहाँ से बना कर लाऊं? अरे बनाकर लाने की जरूरत नहीं है मेम साहब, वो तो ऊपर वाले ने कब का बनाकर नीचे भेज दिया है। ऊपर वाले ने भेज दिया? कौन सा नाश्ता? ये नाश्ता वो बुरा मान जाएगा। वो कौन भाई? अरे कौन बुरा मान जाएगा? वही जो आने वाला है। ओह वो जो आने वाला है। अरे उसके साथ तो अपनी भी दोस्ती है, जरा पूछ तो लेते हैं। हेलो, हाय। अरे भाई, अरे सुन, वो छोटे वाले नाश्ते की परमिशन है ना? थैंक यू, मिल गई परमिशन। अब तो आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिए। क्या हुआ तुझे? हाँ? मेरी बहन, क्या हुआ तुझे? हाँ? अरे क्या हुआ तुझे? बोलती क्यों नहीं? डॉक्टर साहब, मेरी बहन बोलती नहीं। देखिए क्या हो गया इसे? हाँ? अरे बोलती क्यों नहीं? डॉक्टर साहब देखिए, ये बोलती नहीं डॉक्टर साहब। किसी दरिंदे ने इसका बलात्कार किया है। इस बात का इसके दिमाग पर इतना असर पड़ा है कि अपनी आवाज खो बैठी। न खाती है न पीती है, हर वक्त इसकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं। और जब बेहोशी की हालत में इसे हॉस्पिटल लाया गया तो उसकी मुट्ठी में ये लॉकेट मिला। अरे शांति शांति, पहले आपस में फैसला कर लो कि पहले कौन बांधेगा। मैं आपसे बड़ी हूँ, पहला हक मेरा है। तो लो बड़ी साहिबा, ये हाथ हाजिर है। इन हाथों में राखी नहीं, हथकड़ी पहनाई जाएगी। लेकिन बात क्या है? मुझसे नहीं, जलील से पूछो। इसकी हैवानियत बयान करने के लिए ना मेरे पास शब्द हैं और ना ही मेरे सीने में ताकत। तुम्हें मेरी कसम, बताओ ना, क्या हुआ क्या है? मेरी बहन का बलात्कार किया है। नहीं जीजा जी नहीं, आपसे जरूर कोई भूल हुई है। मेरे भैया ऐसा कभी नहीं कर सकते। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मुझसे वाकई भूल हो गई थी जो इसे अपनी बहन को लाने के लिए एयरपोर्ट भेजा था। बोल कमीने बोल, बता दे इन सबको कि तूने अपनी बहन भाई के साथ गद्दारी की कि नहीं। अरे जिस इंसान ने तेरी बहन के साथ शादी की, तूने उसी की बहन की इज्जत लूट ली है। इंस्पेक्टर साहब बस कीजिए, आप हद से ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ये आपका पुलिस स्टेशन नहीं है। मिसेस सुजाता गोपाल, जब दिल में आग लगी होती है ना, तो आंखों को कुछ दिखाई नहीं देता, समझे आप? मत भूलिए कि आप एक पुलिस अफसर हैं, कानून के मुलाजिम हैं। और फिर क्या सबूत है आपके पास कि विजय भैया ने ही ये हरकत की है? ये लॉकेट को पहचानती हैं आप? नहीं भैया, एक बार अपनी जबान से कह दो, एक बार झुठला दो इनको। कह दो भैया, कह दो कि तुमने गिरी हुई हरकत नहीं की है। कह दो। भैया भैया तुम बोलो ना, चुप क्यों हो? बोलो ना भैया। हो सकता है जीजा जी ये लॉकेट किसी और का हो। मेरे भैया ऐसा कभी नहीं कर सकते। नहीं सुजाता, ये लॉकेट मेरा ही है। ये वही लॉकेट है जो माँ जी ने मुझे आशीर्वाद देकर पहनाया था। उन्होंने आशीर्वाद देकर तुम्हें ये लॉकेट पहनाया था और मैं बद्दुआ देकर तुम्हें ये। नहीं जीजा जी, प्लीज जीजा जी, जीजा जी प्लीज। भैया भैया कुछ तो बोलिए। भैया मत ले जाओ इसे, मत ले जाओ मेरे भैया को, प्लीज मत ले जाओ। इसने कुछ नहीं किया, छोड़ दो। शारदा, चुपचाप अपने घर जाओ। आज से इस पापी के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं। भूल जाओ इसे। समझ लो कि तुम्हारा भाई मर गया। भैया भैया भैया।
राधा सुना तुमने? मैकेनिक विजय ने इतनी जलील हरकत की है कि माँ बहनों के सामने बयान करना भी मुश्किल है। मुझे मालूम है भैया, उसने अपने ही बहनोई अरुण की बहन का रेप किया है ना? हाँ, और वो इस संगीन जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया है। इतना कुत्ता कमीना निकलेगा वो हरामजादा, किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। किसी को सोचने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ उन्हीं को सोचने दीजिए भैया जो विजय के ख्वाब देखते हैं। क्या मतलब? मतलब जो दूसरों का पाप अपने सर पे लेते हैं उन्हीं को फरिश्ता कहा जाता है। पागल हो गई हो क्या? विजय ने खुद अपना गुनाह कबूल किया है और तुम न जाने क्या अनशन पक रही हो। अगर भगवान भी मुझसे आके कहे कि विजय ने ऐसा किया है तो वो झूठ होगा। मोहिनी, मोहिनी, तेरे इन खामोश आंसुओं की कसम, मैं इस दरिंदे को दूध पी लीजिए। मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैंने क्या किया? तुमने? अरे वो जिसने मेरी बहन की ये हालत बनाई है, जिसने मेरी रातों की नींद हराम की है, वो तुम्हारा ही भाई है। मैं लाख बुलाने की कोशिश करूं लेकिन कभी नहीं बुला सकूंगा। अरे उसने मेरे दिल में कभी ना बुझने वाली आग लगाई है। जब तक मेरी सांस में सांस बाकी है ना मैं कभी उसे बुला सकूंगा ना ही कभी उसे माफ कर सकूंगा। योर ऑनर, इस मुल्जिम पर विश्वास करके इसे एयरपोर्ट भेजा, लेकिन इसने लड़की की बेबसी और रास्ते की तन्हाई का फायदा उठाकर उसे बुरी तरह से घायल किया, उसका बलात्कार किया। मुल्जिम ने अपनी इस घिनौनी हरकत से न सिर्फ इंस्पेक्टर अरुण के विश्वास का खून किया है बल्कि एक मासूम और शरीफ लड़की की जिंदगी भी बर्बाद की है। वो लड़की जिंदा तो है योर ऑनर, मगर एक जिंदा लाश की तरह, और अपने जुर्म का इकरार खुद मुल्जिम ने पुलिस के सामने किया है। इसलिए मेरी अदालत से पुरजोर गुजारिश है कि मुल्जिम विजय को उसकी शैतानी हरकत के लिए ऐसी इबरतनाक सजा दे जो गुमराह होने वाले नौजवानों के लिए हमेशा याद रहने वाला एक सबक हो। दैट्स ऑल योर ऑनर। मुल्जिम विजय कुमार, तुम्हारा मुकदमा लड़ने के लिए तुम्हारी तरफ से कोई वकील है? मैं हूं योर ऑनर। मुल्जिम विजय कुमार के वकील की हैसियत से उसके मुकदमे की पैरवी करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। सबसे पहले मैं मिस्टर अरुण को कटहरे में बुलाने की आज्ञा चाहूंगा। मिस्टर अरुण को बुलाया जाए। इंस्पेक्टर अरुण, पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक मुल्जिम विजय ने आपकी बहन का बलात्कार किया। इस बात का आपके पास क्या सबूत है? जब मुजरिम खुद अपना गुनाह कबूल कर चुका है तो किसी और सबूत का सवाल ही पैदा नहीं होता। सवाल पैदा होता है मिस्टर अरुण। जिस तरह किसी भी मुजरिम के इनकार करने पर कानून नहीं मानता, ठीक उसी तरह इकरार करने पर भी अदालत उसे मुजरिम नहीं ठहरा सकती। आपने फकत अपनी जाती दुश्मनी और गुस्से के बिना पर मुल्जिम विजय को मुजरिम करार दे दिया, जो कि गलत है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। यह मिस्टर अरुण की जाती दुश्मनी नहीं बल्कि सबूत के साथ साथ हमारे पास एक काबिल एतमाद चश्मदीद गवाह भी है। अदालत जानना चाहती है वो चश्मदीद गवाह कौन है? योर ऑनर, वो चश्मदीद गवाह है मिस्टर मुरली मनोहर राय। मिस्टर मुरली, आप जबकि इस केस के चश्मदीद गवाह हैं, आप अदालत को बताएंगे कि आपने क्या देखा था? जी हाँ, जिस लड़की पर हमला हुआ और जिसकी इज्जत लूट ली गई वो मेरे साथ ही उसी फ्लाइट से बंबई आई थी जिसमें हमारे अलावा बाकी सभी फॉरेनर्स थे। सिर्फ हम ही 2 हिंदुस्तानी थे। जब मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला तो मैंने देखा कि वो लड़की इस शख्स की गाड़ी में सवार हो रही थी और फिर इसने बड़ी बेरहमी से उस लड़की को गाड़ी से बाहर फेंक दिया और खुद फरार हो गया। लेकिन जब मुझे मालूम हुआ कि मुजरिम गिरफ्तार कर लिया गया है और उस पर अदालती कार्रवाई की जा रही है तो मुझसे खामोश न रहा गया। आखिर मैं एक इंसाफ की देवी का बेटा हूं, इसलिए कानून की मदद करना और ऐसे जलील इंसान को उसके किए की सजा दिलवाना मैंने अपना फर्ज समझा। आप कोई सवाल करना चाहते हैं? इस वक्त नहीं योर ऑनर। फिलहाल मैं मुल्जिम विजय को जमानत पर रिहा करने की इजाजत चाहूंगा, जिसकी मैं अर्जी अदालत में पहले ही दाखिल कर चुका हूं। अदालत मुल्जिम विजय कुमार को जमानत पर रिहा करने की इजाजत देती है और इस मुकदमे की कार्रवाई उस वक्त तक मुलतवी करती है जब तक मिस मोहिनी पूरी तरह अपने होश आवाज में अदालत में आने के काबिल ना हो जाए।
क्या ये सच है कि भैया की जमानत हो गई? क्यों? क्या तुम्हें इस खुशी में जश्न मनाना है? सारे शहर को दावत देनी है? जी। मैं जानता हूँ तुम सब लोग मिलकर हमारी बर्बादी की खुशियां मना रहे हो। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपकी पत्नी हूँ, आपका दुख मुझसे अलग नहीं, वो मेरा भी दुख है। तो झूठ बोल रही है। मेरी बहन तबाह होगी और किसी ने एक आंसू तक नहीं बहाया। लेकिन एक बात याद रखना, अगर मोहिनी को इंसाफ नहीं मिला ना, तो मैं कानून को अपने हाथ में लेकर तेरे जलील भाई को सजा दूंगा। सुना था लोग बदले की आग में जलते हैं, आप तो गलतफहमी की आग में जल रहे हैं। अपनी जबान बंद करो शारदा। फरिश्ते जैसा मेरा भाई जो नारी को अपनी माँ और बहन की तरह पूछता हो, वो ऐसा घटिया काम कभी नहीं कर सकता। खामोश! एक तो उस कमीने ने पाप किया, ऊपर से तू उसकी तरफदारी कर रही है। अगर अपना भाई तुझे इतना फरिश्ता लगता है ना, तो जा 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 उस फरिश्ते के साथ रहे। जा, get out! जज साहिबा, आप एक मुजरिम के घर। जज साहबा अदालत में है। यहाँ एक माँ अपने बेटे से एक सवाल पूछने आई है। क्या मेरा बेटा विजय वाकई गुनहगार है? हाँ माँ जी, आपका बेटा गुनहगार तो है ही। विजय, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तुम्हारी ये खामोशी कह रही है कि सच्चाई कुछ और है। बोल बेटा, सच्चाई क्या है? मुझसे कुछ मत छुपा। सच्चाई आप सुन नहीं सकेंगी माँ जी। मैं सुनूंगी, मैं सब सुनूंगी। मुझे मजबूर मत कीजिए, मेरी जबान मत खुलवाइए। आप दिल की मरीज हैं, ये सदमा आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। तुम मेरी फिक्र मत करो विजय। देखो विजय, हमेशा ये समझा कि मेरे एक नहीं दो बेटे हैं। बोल विजय, सच्चाई क्या है? तो समझ लीजिए कि आपका एक बेटा मुजरिम है। तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। तुम्हें मेरे सर की कसम। साफ साफ तो कह रहा हूँ कि आपका एक बेटा मुजरिम है, गुनहगार है। उसके अंग अंग में शैतान भरा हुआ है। इसका मतलब तू मर रहा था और मैंने अपने बेटे की जान की परवाह किए बगैर तेरी जान बचाई थी, और तूने आज ही साबित कर दिया कि वो मेरी भूल थी। तुझे उस दिन तड़प तड़प कर मर जाने दिया होता तो ठीक था। तू